अप्रैल 2025 एक 55 साल की बुजुर्ग महिला जब बाजार से अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। सारा दरवाजा खुला हुआ, सिर्फ एक दरवाजा बंद है। उस दरवाजे के पास जब वो जाती है तो उसके अंदर से अजीब तरह की आवाज आने लगती है। वो महिला दंग रह जाती है। फिर वो जाके धीरे धीरे पीछे से जाके खिड़की के पास जाके देखती है तो देख के उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। दरअसल उसका पति उस कमरे में नग्न अवस्था में होता है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज तब होता है जब वो देखती है कि उसके साथ उसकी सगी भतीजी, उसके सगे भाई की बेटी, जो एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। टेंशन में आने के बाद वो सीधा कमरे के अंदर आती है और जाके सोफे पर बैठ जाती है। वो इंतजार कर रहे होते हैं उन दोनों के निकलने का। जब वो निकल के आते हैं तब ये पूछती है, वो लोग घबरा जाते हैं, ये इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद तुरंत अपने भाई को फोन लगाती है और कहती है कि आप इसे ले जाओ, इस लड़की को आप यहाँ से तुरंत ले जाओ। उसका भाई पूछता है क्या हुआ, आखिर बात क्या है। वो औरत ज्यादा कुछ नहीं बताती है, सिर्फ कहती है कि आओ यहाँ पे आओ, इसको लेके जाओ। उसका भाई भी तुरंत आनन फानन में वहां तुरंत पहुंचता है। पहुंचने के बाद तब ये उस बात की जानकारी देती है। इस भाई के जो इसका लड़की का पिता होता है उसके पैरों तले से भी जमीन निकल जाता है। वो बहुत टेंशन में सोच में पड़ने लगता है कि कैसे उसका जीजा उसके साथ ऐसा कर सकता है और कैसे उसकी बेटी उनके साथ ऐसा कर सकती है। उसकी बहन उसको कहती है कि आप इसे तुरंत यहाँ से ले जाइए और इसकी तुरंत से तुरंत शादी करवाइए। वो वहां से अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है और लड़का ढूंढने लगता है। उसका प्रयास कामयाब होता है और 1 महीने के अंदर ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसके शादी करवा देते हैं। वो लड़का ढूंढकर शादी तो कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कत्ल की कहानी। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आप अपने नए चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है यह है औरंगाबाद जिले, जो बिहार में एक जिला है औरंगाबाद, वहां का एक रेलवे स्टेशन है नवीनगर, वहां का ही एक गांव है बड़वान। वहां का एक लड़का 27 साल का लड़का प्रियांशु, जो कि बनारस जाता है किसी काम से, फिर वो वापसी आता है। दिन होता है 24 जून 2025 को। शाम हो जाती है ट्रेन में। वो अपने माँ को फोन करके कहता है माँ लेट हो रही है, किसी को आप भेज दीजिए यहाँ पे। उसकी माँ भी घबरा जाती है और घबराने के बाद है कि गांव के ही 2 लड़के सोनू और अनूप को एक पल्सर बाइक लेके वो भेजती है वहां पे स्टेशन पे। ये सोनू और अनूप स्टेशन पे पहुंच के उसका इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्रियांशु उर्फ छोटू वो उतर के आता है। ये तीनों के तीनों बाइक पे बैठते हैं। बाइक पे बैठ के घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, बड़वान की तरफ वापस आ रहे होते हैं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर ही वो चले होते हैं। उनके जस्ट बगल से एक बाइक आती है जिसपे 2 लड़के बैठे हुए होते हैं। दोनों लड़के गाड़ी चलाते चलाते ही बोलते हैं भैया नमस्ते। वो किसी गांव का एड्रेस पूछते हैं। वो किसी गांव का वहां पे एड्रेस पूछते हैं तो वो दोनों बाइक रोक देते हैं और ये भी तीनों अपना बाइक रोक देते हैं। बाइक रोकने के बाद वो पूछते हैं इस गांव का जो एड्रेस पूछते हैं तो ये बोलता है कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ से वो गांव है, आप वहां चले जाइए। जब इतना बताना ही होता है कि वो दोनों बाइक सवार लोग तरातर 6-7 गोली राउंड फायरिंग करते हैं, जो कि सारी की सारी गोलियां प्रियांशु और छोटू को जाके लग जाती है। वहां पे डर का माहौल हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, इतना जोर जोर से हल्ला होने लगता है। इन दोनों सोनू और अनूप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। वो तुरंत हल्ला करते हैं। हल्ला करने के बाद वहां के लोग कुछ जुट जाते हैं, बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। फिर ये लोग आनंद फानन में तुरंत उसको ले जाके नवीनगर में ही एक मल्टी स्पेशलिटी मगध हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाके उनको वहां पे दिखाते हैं। वहां पे ले जाते हैं और कहते हैं पूरी की पूरी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे 2 लोग आए और एड्रेस पूछा और गोली मार के चले गए। डॉक्टर जो है इलाज करना शुरू करती है। जैसे ही उसका हाथ छूती है देखती है तो वो मर चुका होता है। ये लोग डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुका है, सर क्या इलाज करे। ये लोग रोने लगते हैं, फोन करने लगते हैं, फोन करते हैं, रोने लगते हैं। उसके बाद उसकी माँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच हॉस्पिटल वाले वहाँ का जो थाना होता है नवीनगर थाना, वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, किसी को गोली लग गई है, किसी को गोली मार दिया गया है, आप तुरंत आइए। पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंचती है। पुलिस की तरफ से नवीनगर थाने के एसओ मृत्युंजय कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। साथ में वहाँ पे सर्विलेंस टीम भी पहुंचती है। जब वो पहुंचते हैं तो उस लड़के के बारे में पता चलता है कि लड़का मर चुका है। पुलिस अब टेंशन में आ जाती है। पुलिस अपने तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस तहकीकात उसी 2 लड़के से करती है कि ये घटना कहाँ घटा, कहाँ पे लेके चलो। ये सब वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद लड़का ये दोनों अनूप और सोनू पूरा बात बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, पूरी जानकारी इस पुलिस को देते हैं।
पुलिस को एक शक होने लगता है। पुलिस उससे इस दोनों लड़के से पूछते हैं कि इतनी सारी गोलियां चली, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ? तुम दोनों को एक भी गोली नहीं लगी? पुलिस का शक इस दोनों पे चल जाता है। इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी ये दोनों अपने एक ही बयान पे कायम रहते हैं। ये दोनों अपना बयान कभी नहीं बदलते हैं। पुलिस इसका मोबाइल नंबर लेती है, इस दोनों का मोबाइल से सीडीआर निकालती है, साथ में सीडीआर निकालती है उस मृत व्यक्ति छोटू उर्फ प्रियांशु का। इस दोनों के सीडीआर से पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। इस दोनों का सीडीआर एकदम पूरा क्लीन चिट रहता है, इसमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। पुलिस अब सीडीआर निकालती है इस लड़के का, प्रियांशु का, उस छोटू का। उस सीडीआर में पता चलता है कि ये एक नंबर जिस नंबर से कम 50 बार इनकी बात हुई है, दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक उस दिन 50 बार बात हुई है। वो नंबर होता है गुंजा सिंह का। गुंजा सिंह एक लड़की है, उनका नंबर होता है। जब पुलिस इस नंबर के बारे में पता लगाती है, घर परिवार वालों से पता लगाती है, तो पता चलता है कि ये नंबर गुंजा सिंह, जो प्रियांशु कुमार और छोटू की पत्नी है, उनका नंबर है। पुलिस अब सीधा गुंजा सिंह के पास पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है, उनके घर जाकर उनकी माता लोग को बुला के सबके सामने पूछताछ करती है। गुंजा कहती है कि वो मेरे पति हैं, मैंने उनसे शादी करी, मेरी शादी को लगभग 45 दिन हुए, नई शादी है। पुलिस कहती है दिन में इतनी बार कॉल, क्या क्या बात हुआ? वो कहती है नॉर्मल जो पति पत्नी का बात होता है वही बात हुआ हमारे बीच। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुंजा सिंह का मोबाइल मांगती है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो मोबाइल नहीं देती है। वो कहती है कि मेरे इस मोबाइल में कुछ पर्सनल चीज है। तो पुलिस कहती है तुम्हारे पति से ज्यादा ये कुछ पर्सनल हो गया? फिर पुलिस को उस पर शक चला जाता है। शक के आधार पे वो मोबाइल जबरदस्ती उससे मोबाइल लेती है, उसका सीडीआर निकलवाती है। पुलिस सीडीआर से पता चलता है कि जब जब उसने फोन किया अपने पति को, तब तब उसने एक और नंबर पे फोन किया था। वो नंबर था जयशंकर चौबे। जयशंकर चौबे जो झारखंड का रहने वाला था, उसको उसने फोन किया। अब पुलिस उस महिला से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। बहुत तगड़े से पुलिस अपने स्टाइल में जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है, तब वो सारी बातें बकना स्टार्ट कर देती है। जब वो पुलिस पूछते हैं कि ये आदमी कौन है, तब वो कहती है कि यह एक शूटर है, इसको मैंने बुलाया था कत्ल करने के लिए। अब पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पूछते हैं कि जब कहते हैं कि एक पत्नी ने एक पति का कत्ल कराया, आखिर इसके पीछे कारण क्या था? अब ये पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां करने लगती है। अब वो कहती है कि जब वो बचपन में ही अपने फूफा के साथ रहने उनके घर चली गई थी। जब वो 12 साल की हुई तो इसके फूफा लगभग 50 साल या 45 साल के रहे होंगे। इनसे इनके प्रति इनका अट्रैक्शन होने लगता है और ये फूफा से प्यार करने लगती है। धीरे धीरे इन लोगों का अट्रैक्शन होने लगता है और ये 12 साल की उम्र से ही अपने फूफा के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय करते करते ये 27 साल की हो जाती है। 27 साल की होने के बाद तब तक ये एक पति पत्नी की तरह रह रहे थे घर में, उसके फुआ और ये दोनों। ये जब चाहे अपना आपत्तिजनक हालत में मिल जाते थे, गलत काम कर लेते थे। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से सब कुछ इन लोगों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। पति पत्नी मियाँ बीवी की तरह रहते थे ये लोग। फिर अचानक से एक दिन इसकी बुआ बाजार चली जाती है। ये उस नशे में रहते हैं, उस अंधे प्यार में पागल रहते हैं कि वो उस दिन पूरा दरवाजा बंद करना भूल जाती है। उसकी फुआ जो है उस दिन कुछ जल्दी ही बाजार से चली जाती है। जल्दी बाजार से आने के कारण दरवाजा बंद होता है और आपत्तिजनक हालत में इन लोगों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद ये तुरंत उसके पिताजी को फोन करती है कि आप इसको ले जाइए, जबरदस्ती इसकी शादी करवाइए। उसके पिता भी उसको ले जाते हैं, उसकी शादी करवाते हैं। शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, जो यही लड़का प्रियांशु कुमार और छोटू को ढूंढा जाता है और उसकी शादी करवाई जाती है। जब तक शादी का माहौल रहता है, ये फूफा और भतीजी में बातचीत नहीं होता है। बहुत कम बातचीत होता है क्योंकि घर में वैसा माहौल हो जाता है, भीड़ भाड़ के कारण बातचीत नहीं हो पाता है। इसके फूफा भी कहते हैं कि अगर तुमने किसी से शादी की तो मैं उसे मार दूंगा। इसके फूफा भी जो है जीवन सिंह एक बस के व्यवसायी होते हैं, जो काफी धनी मनी होते हैं। ये बोलते हैं कि मैं उसको मरवा दूंगा। ये अपने फूफा को किसी तरह से मनाती है कि नहीं, ऐसा मत कुछ कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ये अपने फूफा को कहती है कि घर से भाग चलिए। ये बोलता है कि हमारी यहाँ पे इज्जत है, हम भाग जाएंगे तो पूरा बदनामी हो जाएगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन वो शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद जिस दिन वो शादी हो रही होती है, ये मंडप में ही कसम खाती है कि मैं इस लड़के को मरवा दूंगी। शादी होती है, समय बीतता रहता है, 1 2 3 4 करके 45-44 दिन हो जाता है।
इसी बीच में ये इसका फूफा जीवन सिंह है, ये झारखंड का रहने वाला 2 शूटर को हायर करता है, जिसका एक का नाम रहता है जयशंकर चौबे और दूसरे का नाम मुकेश वर्मा। उस शूटर को हायर करता है, वहां पे जाके शूटर आके उसके घर का देख कुछ दिन पहले से ही फील्डिंग में लग जाता है। उसको मारने का मौका उसके 2 दिन पहले भी मिला था। उसकी पत्नी कहती है, ये गुंजा कहती है अपने पति से कि मुझे एक फलाने तरह का मिठाई खाने का मन है, आप जाके ले आइए। वो वहां से नबीनगर मार्केट जाता है और मिठाई लेके आता है। जब मिठाई लेके आता है तो रास्ते में ही ये लोग मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण वो उसे नहीं मार पाते हैं। जब ये वहां से आ रहे होते हैं, स्टेशन पे ही इनको मारने का प्रोग्राम होता है, लेकिन स्टेशन पे भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं मार पाते और फिर रास्ते में आकर उसको तरह तरह इतनी गोलियां मार देते। पुलिस उस औरत को पकड़ के जेल में डाल देती है, उस दोनों शूटर को भी पकड़ के जेल में डाल देती है, लेकिन उसका फूफा अभी तक फरार बताया जा रहा है। अब ये बताइए, एक फूफा के प्यार में ये लड़की इतना गिर सकती है नीचे कि एक पति को मरवा दे। एक बात यहाँ पे और भी आती है कि उसके बाप ने शादी करने की कोशिश की, उस लड़के उसके बहनों के साथ तो नहीं भेज सकती थी। क्या समाज पर असर पड़ता, क्या ये पड़ता, जिसको अपनी बहन से शादी करवाए उसको फिर अपनी बेटी से शादी करवाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। ये फूफा इसका जो रहा होगा जीवन सिंह, कितना गंदा नेचर का है इंसान है वो, जो अपनी उसके साथ ही भतीजी के साथ ऐसा करने लगा। वो जरा सा भी अपने बाल बच्चे के बारे में नहीं सोचा होगा कि हमारी भी बेटी हो सकती है। और ये लड़की गुंजा सिंह एक प्यार में पागल हो जाती है और इसका बाप शादी कराता है और बेचारे एक निर्दोष आदमी का जान चला जाता है। इस कहानी को बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोगों को परेशान करना, इसका मतलब है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। गांव समाज देश दुनिया की खबरों को देखने के बाद हम लोग को सावधान होने की जरूरत होती है। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। नमस्कार, आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। कैसा लगा ये भी बताएं।